श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। शिव धनुष टूटने के बाद जनक जी की भाव विभोर वाणी श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड सर्ग 41 श्लोक 1 से 13। सत्यं शिवम सुंदरम श्री राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। श्री सहित दिनकर बंस भूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन विशाल उर्भुज धन्य नर निरखंती जे। जय श्री राम। स्वागत है आपका श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की इस दिव्य श्रृंखला में। आज हम एक ऐसे भावनात्मक मोड़ पर हैं जहां जनक जी ने शिव धनुष टूटने के बाद अपने हृदय की वाणी को व्यक्त किया है। आइए सुनते हैं बालकांड सर्ग 41 के श्लोक 1 से 13 तक, जो रचते हैं विवाह की ओर पहला कदम। पिछले श्लोकों में हमने देखा कि कैसे भगवान श्री राम ने शिव धनुष को उठाकर उसे तोड़ दिया। सभा में चारों ओर सन्नाटा था, पर देवताओं के लोकों में उल्लास और स्तुति की गूंज थी। यह पल राम कथा का एक ऐतिहासिक क्षण बन चुका था। आज के श्लोकों में हम देखेंगे कैसे राजा जनक ने इस अद्भुत घटना के बाद श्री राम की महिमा का गुणगान किया। उन्होंने कहा कि यह कोई सामान्य पुरुष नहीं, अपितु स्वयं ईश्वर स्वरूप है। वहीं जानकी जी भी श्री राम के प्रति आस्था और श्रद्धा से भरी दिखती हैं। यह प्रसंग विवाह की दिशा में पहला आधिकारिक संकेत है। 1 सर्गः। सगर की आज्ञा से अंशुमान का रसातल में जाकर घोड़े को ले आना और अपने चाचाओं के निधन का समाचार सुनाना। पुत्रांश्चिर्गतान ज्ञात्वा सगरो रघुनंदन। नप्तारम्रवीद राजा दीप्यमानम स्वतेजसा 1। रघुनंदन। पुत्रों को गए बहुत दिन हो गए, ऐसा जानकर राजा सगर ने अपने पौत्र अंशुमान से, जो अपने तेज से दीप्यमान हो रहा था, इस प्रकार कहा। 1। शूरश्च कृत विद्यश्च पूर्वैस्तुल्योसी तेजसा। पितना गतिमन्विच येन चाश्वोपवाहितः 2। वत्स। तुम शूरवीर, विद्वान तथा अपने पूर्वजों के तुल्य तेजस्वी हो। तुम भी अपने चाचाओं के पथ का अनुसरण करो और उस चोर का पता लगाओ जिसने मेरे यज्ञ संबंधी अश्व का अपहरण कर लिया है। 2। अंतर्भूमानी सत्वानी वीर्यवंती महांती च तेषा तु प्रतिघातार्थं सासिंग्रनीश्वकारमुकम 3। देखो, पृथ्वी के भीतर बड़े बड़े बलवान जीव रहते हैं, अतः उनसे टक्कर लेने के लिए तुम तलवार और धनुष भी लेते जाओ। 3। अभिवाद्याभिवाद्यांस्त्वं हत्वा विघ्नक्रांति सिद्धार्थ सन्निवर्तस्व मम यज्ञस्य पारगः 4। जो वंदनीय पुरुष हों उन्हें प्रणाम करना, और जो तुम्हारे मार्ग में विघ्न डालने वाले हों उनको मार डालना। ऐसा करते हुए सफलम नोरथ होकर लौटो और मेरे इस यज्ञ को पूर्ण कराओ। 4। एव मुक्तोंशुमान सम्यक् सगरेन महात्मना धनुरादाय खड्गं च जगाम लघु विक्रमः 5। महात्मा सगर के ऐसा कहने पर शीघ्रता पूर्वक पराक्रम कर दिखाने वाला वीरवर अंशुमान धनुष और तलवार लेकर चल दिया। 5। सखातम पितृभिर्मार्गमंतर भीमं महात्मभ्या प्रापद्यत नरश्रेष्ठ तेन राज्ञाभिचोदितः 6। नरश्रेष्ठ। उसके महामनस्वी चाचाओं ने पृथ्वी के भीतर जो मार्ग बना दिया था, उसी पर वह राजा सगर से प्रेरित होकर गया। 6। दीप्तान्वरक्षोभ्यः पिशाचपद गोर गया पूज्यमानम महातेजा दिशाग्जम पश्यत 7। वहां उस महातेजस्वी वीर ने एक दिग्गज को देखा जिसकी देवता, दानव, राक्षस, पिशाच, पक्षी और नाग सभी पूजा कर रहे थे। 7। सतं प्रदक्षिणं कृत्वा पृष्ट्वा चैव निराम्यम् पितन् सपरिप्रच्छ वाज्यहर्तारमेव च 8। उसकी परिक्रमा करके कुशल मंगल पूछकर अंशुमान ने उस दिग्गज से अपने चाचाओं का समाचार तथा अश्व चुराने वाले का पता पूछा। 8। दिशाग्जस्तु तत् श्रुत्वा प्रत्युवाच महांतिः आस्मंज कृतार्थस्त्वं सहाश्व शीघ्रमेष्यसि 9। उसका प्रश्न सुनकर परम बुद्धिमान दिग्गज ने इस प्रकार उत्तर दिया। स्मंज कुमार, तुम अपना कार्य सिद्ध करके घोड़े से शीघ्र लौट आओगे। 9। तस्य तद्वचन श्रुत्वा सर्वानेव दिशाग्जान यथाक्रमं यथा न्यायं प्रष्टु समुपचक्रमे 10। उसकी यह बात सुनकर अंशुमान ने क्रमशः सभी दिग्गजों से न्यायानुसार उक्त प्रश्न पूछना आरंभ किया। 10। तैश्च सर्वै दिशापालैर्वाक्य गैर्वाक्य को विदय पूजितः से यश्चैवागन्तासीत्यभिचोदित 11। वाक्य के मर्म को समझने तथा बोलने में कुशल उन समस्त दिग्गजों ने अंशुमान का सत्कार किया और यह शुभ कामना प्रकट की कि तुम घोड़े सहित लौट आओगे। तेषा तद्वचन श्रुत्वा जगाम लघु विक्रमः भस्मराशि कृता यत्र पितस्तस्य सागराः 12।
उनका यह आशीर्वाद सुनकर अंशुमान शीघ्रतापूर्वक पैर बढ़ाता हुआ उस स्थान पर जा पहुंचा जहां उसके चाचा सगर पुत्र राख के ढेर हुए पड़े थे 12 सदुर्क्वश्मापन्नस्त्वस्मंजसुतस्तदा चुक्रोश परमार्थस्तु वधात तेषां सुदुःखितः 13 उनके वध से असमंज पुत्र अंशुमान को बड़ा दुख हुआ। वह शोक के वशीभूत हो अत्यंत आर्त भाव से फूट फूट कर रोने लगा। 13 कल हम जानेंगे बालकांड सर्ग 41 के श्लोक 14 से 26 तक कैसे राजा जनक ने विवाह का प्रस्ताव रखा, कैसे ऋषि विश्वामित्र ने समर्थन दिया और कैसे श्री राम का जीवन एक नवीन अध्याय की ओर बढ़ा। यह प्रसंग अत्यंत मंगलमय और आनंददायक होगा। अगर आपको आज का यह भावनात्मक प्रसंग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, जय श्री राम और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस दिव्य राम कथा को अपने मित्रों और परिवारजनों तक पहुंचाएं ताकि श्री राम की मर्यादा, माता जानकी की भक्ति और जनक जी की श्रद्धा सबके हृदय में बस सके। कल फिर मिलेंगे नई कथा, नई सीख और उसी भक्ति के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम। बार बार बर मागो हर्षी देहु श्री रंग, पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जंग से आए हैं सो तंग कर ही पयान। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। राम भक्त हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुतसरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम।